हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल BBMQ स्टडी जोन। और आज का हमारा टॉपिक है भारत और रूस के संबंध। तो भारत और रूस के अगर हम संबंध देखें तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। शुरू से ही अगर देखते हैं तो इनमें फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा अच्छा ही है। चलिए आज इनका हम संबंध देख लेते हैं जो आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज भारत और रशिया के रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसलिए तो हो सकता है एग्ज़ाम में आ सके कुछ। तो एक बार देख लेते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, बैकग्राउंड क्या है। भारत और रूस के संबंध काफ़ी पुराने हैं। अक्टूबर 2000 में भारत रूस राजनीतिक साझेदारी घोषणा पर हस्ताक्षर करने के बाद भारत रूस ने राजनीतिक, सुरक्षा, रक्षा, व्यापार और उद्योग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और संस्कृति सहित लगभग सभी क्षेत्रों में सहयोग के लिए भागीदारी की। दोनों राष्ट्रों ने मिलकर सभी क्षेत्रों में भागीदारी की एक साथ। मिले हुए भाग के साथ एक गुणात्मक रूप से नया स्वरूप देखा गया है। शीत युद्ध के दौरान भारत और सोवियत संघ के बीच एक ढांचागत सैन्य, आर्थिक और दार्शनिक संबंध थे। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस को भारत के साथ अपने मधुर संबंध विरासत में मिले, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों देशों ने एक विशेष राजनीतिक संबंध साझा किया। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में विशेष रूप से पोस्ट कोविड परिदृश्य में भारी गिरावट आई है। यह सबसे बड़ा कारण है कि रूस के चीन और पाकिस्तान के साथ मधुर संबंध पिछले कुछ वर्षों में भारत के लिए कई भू राजनीतिक शांति का कारण बना है। इसके बाद है राजनीतिक संबंध कि भारत और रशिया के बीच में राजनीतिक संबंध कैसे हैं। भारत के प्रधानमंत्री और रूसी संघ के राष्ट्रपति के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन भारत और रूस के बीच प्रमुखता में सर्वोच्च वार्ता तंत्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर ने वर्ष 2018 में रूसी संघ के सोची शहर में अपना पहला अनोखा शिखर सम्मेलन आयोजित किया। वर्ष 2019 में राष्ट्रपति ने PM नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च सम्मान एजर्स ऑफ सेंट एंड्रयूस द एपोस्टल प्रदान किया। रूस और भारत के बीच एक तीन बार प्रतिष्ठित है, गलत लिखा गया है, भागीदारी के विकास और रूसी और भारतीय लोगों के बीच मैत्रीपूर्ण उद्देश्य के विकास में उनके विशिष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री को यह सम्मान प्रदान किया गया था। अंतर सरकारी आयोग की वार्षिक बैठक होती है। पहली व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहायता, जिसे हम IRIGC टेक भी बोलते हैं, और दूसरी सैन्य तकनीकी सहायता, जिसे IRIGC MTC बोलते हैं। इसके बाद है पारलौकिक संबंध कैसे हैं। दोनों देशों में वर्ष 2025 तक निवेश को 50 अरब अमेरिकी डॉलर और उद्यम व्यापार को 30 अरब अमेरिकी डॉलर की बढ़ोतरी का जोर दे रहे हैं। वित्त वर्ष 2020 के दौरान स्मैश ट्रेड 8.1 अमेरिकी डॉलर का था। 2013 से 16 तक दोनों देशों के बीच व्यापार प्रतिशत में बड़ी गिरावट आई थी। हालांकि यह 2017 में बढ़ा और 2018 और 19 में भी लगातार वृद्धि का अनुमान लगाया गया। इसके बाद आता है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि है रक्षा और सुरक्षा से क्या संबंध है। भारत रूस सैन्य तकनीकी सहयोग एक क्रेता विक्रेता ढांचे से विकसित हुआ है, जिसमें उन्नत रक्षा और समुद्र तट के संयुक्त अनुसंधान, विकास और उत्पाद शामिल हैं। दोनों देश नियमित रूप से त्रिसेवा अभ्यास इंद्र आयोजित करते हैं। दोनों देश के बीच में कौन सा सेवा होता है? इंद्र होता है, आयोजित होता है, ठीक है, सेना का अभ्यास जो होता है। भारत और रूस के बीच संयुक्त सैन्य कार्यक्रम में शामिल है ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल कार्यक्रम, 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू जेट कार्यक्रम, सुखोई Su-30 AMKI कार्यक्रम, इल्यूशन HAL स्ट्रैटेजिक ट्रांसपोर्टेशन विमान, KA-226T ट्विन इंजन यूटिलिटी हेलीकॉप्टर और कुछ युद्धपोत है। तो देखो, आपको सब नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जरूरी नहीं कि आप सब लिखो तभी मार्क्स मिलेगा, बट हाँ एक दो ठो याद रख लेना। और एग्जाम में अगर आप मेंशन करते हो तो एग्जामिनर तो रक्षा और सुरक्षा संबंध बस टॉपिक देखेगा और जॉब में मेंशन किया इंपॉर्टेंट वो चेक करेगा, बाकी बीच का तो कुछ पढ़ेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि कितना भी लिख देते हैं हम लोग एग्जाम में उतना ही मार्क्स मिलता है, ठीक है। मैं तो पूछना चाहती हूँ एग्जामिनर से कि मुझे जरा कॉपी दिखाओ कि हमारी गलती कहाँ होती है, तब तो मार्क्स काटते हो। आप अगर काटते हो तो पता चला जी कहाँ कट रहा है, तब ना अगले बार से ठीक करेंगे। बट हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि ना पता ही नहीं चलता है कभी कि हमने गलती कहाँ किया था, ना नंबर किस में कट रहा है, ना ठीक करने का कोई स्कोप बचता है कि आप अगले बार से ठीक कर सको। पता ही नहीं गलत कहाँ है तो ठीक क्या करोगे। तो आप एक दो मेंशन कर देना, उससे मार्क्स वो लोग ज़्यादा देंगे। है कि उनके महत्वपूर्ण संबंध अन्य किसके क्षेत्र में है। तो पहला है परमाणु संबंध। परमाणु ऊर्जा के जैविक उपयोग के क्षेत्र में रूस भारत का प्रमुख भागीदार है। यह भारत को एक खटकीय अप्रसारित रिकॉर्ड के साथ उन्नत परमाणु उपग्रह वाले देश के रूप में सूचित करता है। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत में बनाया जा रहा है। भारत और रूस दोनों बांग्लादेश में रूस पूर्व परमाणु ऊर्जा परियोजना स्थापित कर रहे हैं।
इसके बाद है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। IRIGC-TEC के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर कार्य समूह, अधिकृत अकादमी कार्यक्रम और अनुसंधान सहयोग कार्यक्रम समूह। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए तीन मुख्य प्रोसेसर तंत्र है, जबकि दोनों देशों की विज्ञान अकादमियाँ अंतर अकादमी सहभागिता सहायक विकास इसे बढ़ावा दे रहे हैं। इस क्षेत्र में कई नई पहलों में भारत रूस ब्रिज टू इनोवेशन, टेलीमेडिसिन में सहयोग, पारंपरिक ज्ञान, डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण और इंस्टीट्यूट के रूस इंडिया नेटवर्क शामिल है। सांस्कृतिक संबंध क्या है? प्रमुख वैज्ञानिक और सम्मिलित लगभग 20 रूसी संस्थानों में नियमित रूप से लगभग 1500 रूसी छात्र हिंदी पढ़ाई करते हैं। हिंदी के अलावा रूसी भाषा में तमिल, मराठी, गुजराती, बंगाली, उर्दू, संस्कृत और पाली जैस्मिन को पढ़ाया जाता है। भारतीय नृत्य, संगीत, योग और आयुर्वेद से जुड़ी कुछ अन्य रुचियों में रूस के लोग रुचि रखते हैं। हमने देख लिया दोनों के बीच में संबंध कैसा है अलग अलग क्षेत्रों में। अब देखेंगे कि महत्व क्या है भारत के लिए रूस का। तो चीन को प्रस्तावना। पूर्वी चीन के साथ चीन के आक्रमण ने भारत चीन के कब्जे को एक मोड़ पर ला दिया। इससे यह भी पता चला कि रूस चीन के साथ तनाव को कम करने में योगदान दे सकता है। भारत और चीन के विदेश मंत्री के बीच एक त्रिपक्षीय बैठक आयोजित की गई। दूसरा है आर्थिक क्षेत्र के लिए नए क्षेत्र के उभरने की संभावना। हथियार, परमाणु ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के अलावा आर्थिक क्षेत्र के नए क्षेत्र में उभरने की संभावना है। हथियार, कृषि, औद्योगिक और उच्च प्रौद्योगिकी जिसमें रोबोटिक्स, परमाणु ऊर्जा और बायोटेक शामिल है। रूस के सुदूर पूर्व और समुद्र तट में भारत के पद चिन्हों का विस्तार तय है। प्रोजेक्ट्स को भी बढ़ावा मिल सकता है। उग्रवादियों का मुकाबला है। भारत और रूस अफगानिस्तान के बीच की खाई को पाटने का कार्य कर रहे हैं और दोनों देशों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय उग्रवादियों के व्यापक सम्मेलन को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया गया है। फिर बहुप्रतीक्षित मंचों पर समर्थन। यह अतिरिक्त रूस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह के प्रतिष्ठित पद के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करता है। फिर रूस का सैन्य हथियार। रूस भारत के लिए सबसे बड़ा हथियार बना हुआ है। यहाँ तक कि पिछले 5 वर्षों की तुलना में पिछले 5 वर्षों की अवधि में भारत के रिजॉर्ट्स के क्षेत्र में रूस की राजधानी में 50% से अधिक गिरावट आई है। वैश्विक बेरोजगारी के व्यापार पर नज़र रखने वाले स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार पिछले 20 वर्षों में भारत ने रूस से $35 अमेरिकी के हथियार खरीदे हैं। बाद हमारा कंक्लूजन आता है, मतलब आगे की राह जो लिखा है। समय पर सहायता प्रदान करने के लिए रूस। यहाँ पे कुछ वर्ड्स है जो 2 या 3 बार रिपीट हो गए हैं, तो आप उसे पढ़ लेना और एक ही बार लिखना, ठीक है। भारतीय सेना के साथ सेवा में रूसी भागों की बड़ी सूची के लिए पुर्जों की समय पर आपूर्ति और समर्थन भारत की ओर से एक प्रमुख खोज जारी है। इसे दिखाने के लिए रूस ने साल 2019 में एक इंटर सरकारी एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद इसे दिखाने के लिए अपनी कंपनी को भारत में संयुक्त उद्यम स्थापित करने की अनुमति दी गई। इस प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से लागू करने की विधि से लागू किया जाता है। एक अन्य महत्वपूर्ण बात को स्वीकार करना। रूस आने वाले दशकों तक भारत के लिए एक प्रमुख रक्षा साझेदार बना रहेगा। दूसरी ओर रूस और चीन वर्तमान में एक अर्ध गठबंधन में है। रूस बार बार दोहराता है कि वह खुद को किसी के कनिष्ठ मित्र के रूप में नहीं देखता है, इसलिए रूस चाहता है कि भारत एक सेंटुलक की तरह काम करे। फिर है लास्ट, संयुक्त सैन्य उत्पादन। दोनों देश इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि वह तीसरे देश को रूसी मूल के उपकरण और सेवाओं के लिए भारत को उत्पादन आधार के रूप में उपयोग करने में कैसे सहायता कर सकते हैं। तो हमारा ये था वीडियो गाइस। आपको अच्छा लगा हो टॉपिक, आई होप। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करो चैनल को, और चैनल को सब्सक्राइब करो बिकॉज सब्सक्रिप्शन अभी भी बहुत ज़्यादा कम है। आप ही लोग कर सकते हो। मैं PDF तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अगर कोई प्रॉब्लम लगता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हाँ, हो सकता है कि मैं हिंदी जानते हो आप लोग ख़राब बोलती हूँ, तो मैं कुछ गलत पढ़ी हूँ, तो आप लोग देख लेना उसे और संभाल लेना, ठीक है। थैंक यू।